आपने देखा होगा दोस्तों कि हमारे घर में माँ बाप भाई बहन बेटी इनके इनके बीच में कई बार क्या होता है कि किसी ना किसी चीज़ को लेकर के लड़ाई होती रहती है। झगड़ा होता रहता है। एक दूसरे से गुस्से में आकर के बात करते हैं, ऊंची आवाज़ में बात करते हैं। इससे जो है अ, उससे जो है हमारी रिलेशन कहीं ना कहीं पर तो ख़राब हो जाती है और हम एक दूसरे से बात करना छोड़ देते हैं। इस चीज़ को अगर आपको रोकना है तो आपको सोचना पड़ेगा कि इसे कैसे रोका जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली आपको बस शांति से एक रूम में बैठ जाइए, कहीं पर भी बैठ जाइए और सोचिए कि हमारे घर में लड़ाई हो रही है। तो लड़ाई हो रही है तो उसकी उसकी असली वजह क्या है, उसके बारे में सोचिए। असली वजह क्या है कि आप उसमें सामने वाले से किसी न किसी प्रकार की अपेक्षा रखते हैं और वो सामने वाला, वो आपका भाई रहे, चाहे आपकी बहन रहे, माँ रहे या आपका बाप रहे, वो आपसे किसी न किसी प्रकार की अपेक्षा रखता है और उस अपेक्षा को आप पूरी नहीं करते हो, इसीलिए वो आपसे ऊंची आवाज़ में बात कर रहा है, क्रोध में आकर के बात कर रहा है। क्या ऐसा ही आपके साथ हो रहा है? तो फिर इसकी इसकी इसे कैसे रोका जाए कि आप उसकी वो आपसे किसी न किसी प्रकार की अपेक्षा रख रहा है, उसी प्रकार आप भी उससे किसी न किसी प्रकार की अपेक्षा रख रहे होंगे कि वो मेरे साथ ऐसा रहे, तो फिर मैं उसके साथ ऐसा रहूँगा। तो इस चीज़ को वो भी आपसे अपेक्षा रख रहा है, आप भी उससे अपेक्षा रख रहे हैं। लेकिन दोनों को पता नहीं है, दोनों को भी पता नहीं है कि मैं उसके साथ क्या रख रहा हूँ, मुझे उससे क्या चाहिए और उसे मुझसे क्या चाहिए। तो इस चीज़ को आपको जो है दोनों के बीच में, मतलब दोनों के सामने लाना पड़ेगा। हम दोनों को क्या करना पड़ेगा कि उस चीज़ को, आप जिस अपेक्षा के चक्कर में ये लड़ाई हो रही है, वो आपसे ऊंची आवाज़ में बात कर रहा है या क्रोध में आकर के बात कर रहा है, उस चीज़ को आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों के सामने लाना पड़ेगा। दोनों के सामने लाना पड़ेगा। मतलब वो चाहते हैं कि आप पढ़ाई करें, आप चाहते हो कि वो आपके वो आपको जो भी उनसे चाहिए वो आपको टाइम पर दे या आपसे सही बात करे, आपको आपका किसी और के सामने अपमान ना करे। अगर आप चाहते हो कि वो मेरे साथ ऐसा रहे और वो चाहते हैं कि आप डेली कॉलेज जाए, ट्यूशन जाए, अच्छी पढ़ाई करे, वो आपसे ये चाहते हैं, तो आपको इन चीज़ों को सामने लाना पड़ेगा, दोनों के बीच में रखना पड़ेगा, उन्हें समझना पड़ेगा, आपको भी उन्हें समझना पड़ेगा। तभी जा कर के हमारी जो रिलेशन है वो टिक सकती है और हम अपनी जीवन को, डेली लाइफ को अच्छी तरह से जी सकते हैं। बहुत ही सरल और आसान तरीके से हम जो है हमारी लाइफ को सुखद और आनंदमय बना सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें उस अपेक्षा को दोनों के सामने लाना पड़ेगा। दोनों की जो भी अपेक्षा है उस अपेक्षा को सामने लाना पड़ेगा, दोनों को समझाना पड़ेगा, दोनों चीज़ों को समझना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, तभी जा कर के हमारी रिलेशन जो है वो टिक सकती है। अक्सर बार हम क्या करते हैं कि हम अपनी गलती छुपाने के लिए दूसरे को ब्लेम करते रहते हैं। तो शांति से बैठकर हमें भी ये सोचना है कि क्या मैं सच में कुछ गलत कर रहा हूँ या मैं कि मेरी कोई गलती है जिसकी वजह से मेरे साथ ऐसा ये लोग कर रहे हैं। आपको सोचना है, आपको समझना है, तभी जा करके आपकी रिलेशन जो है वो अच्छी बन सकती है। और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो दोस्तों, मैं आपको एक सच बात बता रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ हमारी फैमिली, सिर्फ हमारे माँ बाप भाई बहन बेटी, यही हमारे साथ हमारी पूरी लाइफ टाइम हमारे साथ रहते हैं। बाकी बाकी सारी दुनिया आपके साथ लाइफ टाइम नहीं रहेगी। सिर्फ आपकी फैमिली आपके साथ लाइफ टाइम रह सकती है और कोई नहीं रह सकता। इसीलिए उनके साथ हमारी रिलेशन कभी भी ख़राब मत कीजिए। अगर आप आपकी रिलेशन ख़राब करोगे तो आपको जो है बहुत सारी चीज़ों में स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ों में आपको इरिटेट होना पड़ेगा। हर दिन आप इरिटेट हो जाओगे, हर दिन आपको टेंशन आ जाएगा, हर दिन आपको स्ट्रेस आ जाएगा, जिसकी वजह से आप आपके जीवन में जो भी आपका उद्देश्य, जो भी आपका एम्बिशन है, उस एम्बिशन को आप नहीं पा सकते हो। जबकि आपके फैमिली में ही आपको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। हमारी फैमिली ऐसी होनी चाहिए कि हर चीज़ के लिए हमें सपोर्ट करने वाले लोग हमारी फैमिली में होंगे, तभी जा कर के हम हमारी 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 लाइफ को
सही तरीके से जी सकते हैं, हमारी लाइफ में सक्सेस पा सकते हैं। इसके इसीलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमारी फैमिली रिलेशनशिप जो है वो बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए, बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के झगड़ा नहीं होना चाहिए। एक दूसरे को समझने की, सोचने की और सुनने की हर किसी में कैपेसिटी होनी चाहिए। हर किसी को सोचने समझने का मौका मिलना चाहिए। हर किसी की अपेक्षा को अपेक्षा को जो है पूरा होना चाहिए, तभी जाकर के ये सब कुछ हो सकता है। तो इसके लिए बस आपको क्या करना है, सिंपली आपको सामने वाले को समझाना है और ख़ुद को समझना है कि उससे मुझे क्या चाहिए और मुझे उससे क्या चाहिए। इस चीज़ को अगर आप सामने रखोगे तब जा कर के आपकी रिलेशन अच्छी बन सकती है। तो थैंक यू दोस्तों।